नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं यूनिट 2 इकाई 2 कंपनी लेखे। कंपनी लेखे में हम देख रहे हैं अंशों का निर्गमन एवं उनका हरण, इशू ऑफ शेयर एंड फॉरफीचर्स। बच्चों, इसी क्रम में हम देखेंगे आज प्रतिफल के बदले में अंशों का निर्गमन करना। प्रतिफल का मतलब होता है अगर हमने कोई एसेट्स या कोई संपत्ति मशीन है, भवन है, फर्नीचर है, अगर हम खरीदते हैं और उसके बदले में कैश पेमेंट ना करते हुए उसके बदले में अंशों का निर्गमन करते हैं या अंशों के द्वारा भुगतान किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति को यहाँ पे ऑन कंसिडरेशंस वैल्यू कहा जाता है। प्रतिफल के बदले में अंशों का निर्गमन कहा जाता है। तो आज उसी से संबंधित हम प्रश्न देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आज यहाँ पे 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनता है। बच्चों, मैं आपको बता दूं, अंशों का निर्गमन दो मूल्य पे किया जाता है, एक सम मूल्य पे किया जाता है और एक प्रीमियम पे किया जाता है। 2014 में जो संशोधन हुआ था, उस संशोधन के हिसाब से कोई भी कंपनी अपने अंशों को बट्टे पे निर्गमित नहीं कर सकती। चूँकि ये बुक पुरानी है और पुराने क्वेश्चंस हैं, तो इसमें अंशों का निर्गमन डिस्काउंट के साथ भी दे दिया है, जिसको मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। लेकिन ये डिस्काउंट्स आपको शेयर में नहीं आएगा। आपको इसके प्रश्न जो है ऋण पत्रों का निर्गमन सेम टू सेम बनता है इसी प्रकार का, वहाँ पे आपको अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन डिस्काउंट पे किया जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की तत्काल सूचना मिल सके। अगर आपको पार्टनरशिप में से किसी भी प्रश्न का हल चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, नवबोध क्रियात्मक प्रश्नों का हल अकाउंटेंसी में साझेदारी में आपको सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में किस प्रकार से आपको यहाँ पे बनाने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, जिसमें आपको बताया है नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन करना, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश। जेड लिमिटेड ने एक मशीन 39,600 रुपये में नीरज ट्रेडर से खरीदी, जिसका भुगतान 10 रुपये वाले अंशों में किया गया है। अग्र प्रकार पंजीकृत कीजिए कह रहा है। इसमें बता रहा है जब अंशों को 10% प्रीमियम पे निर्गमित किए हों और जब अंशों को डिस्काउंट पे। बच्चों यहाँ डिस्काउंट दिया हुआ है, अपन इसको बना ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, डिबेंचर में आएगा ये। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या खरीद रहा है, वो मशीन खरीद रहा है, तो मशीन खरीदने की एंट्री होगी। मशीन अकाउंट DR2, जिससे खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है ये, तो नीरज ट्रेडर, और मशीन है 39,600। मशीनरी परचेस फॉर मशीन परचेस फ्रॉम नीरज। अब हमको कंडीशन नंबर 1 बोल रहा है जब अंशों को प्रीमियम पे निर्गमित किया हो। तो प्रीमियम का मतलब होता है एक अंश हमारा कितने का है, 10 रुपये का है, इसका 10% प्रीमियम बोल रहा है, तो 10% प्रीमियम निकालोगे तो 1 रुपये आएगा। तो 10 + 1 मतलब एक अंश कितने का है, इसके लिए 11 रुपये का है। तो यहाँ पे 39,600 को आप 11 रुपये से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उसको हमको कितने शेयर हमको इशू करने हैं। तो 39,600 डिवाइडेड बाई 11, तो आपका 3600 आ रहा है। तो इसका मतलब आप उसको 3,610 रुपये वाले अंश 36,000 रुपये के अंश देंगे,
और 1 रुपये प्रीमियम का है, तो 1 रुपये प्रीमियम 3600 रुपये आप उसको क्या देंगे, प्रीमियम के रूप में भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह से एंट्री होगी इसकी। नीरज ट्रेडर्स DR2 क्या दे रहा है, वो इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे आपको 39,600 ही आएगा, यहाँ पे आपका 36,000 आएगा और 3,600 आएंगे। तो इस तरह से आपको प्रीमियम भुगतान करेंगे। 3600 शेयर इशू एट प्रीमियम। तो इस तरह से आपका एक एंट्री बनेगी। तो परीक्षा में आपको 3 नंबर में आपको प्रश्न में पूछता है। अब इसी का आपको बोल दिया है मैंने डिस्काउंट पे बोल दिया है अगला। तो 10% आपको बोल रहा है 10% कटौती पे निर्गमित किया बोल रहा है। बच्चों वैसे एग्ज़ाम में नहीं आएगा क्योंकि कोर्स से हट गया है, लेकिन डिवेंचर्स में होने के कारण और ओल्ड क्वेश्चन होने के कारण यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं बनता किस प्रकार से है। तो यहाँ पे आपका 10 रुपये का शेयर है, इसका 10% डिस्काउंट निकालेंगे। 10 रुपये का 10% डिस्काउंट निकालेंगे, 1 रुपये आएगा। 10 रुपये में से 1 रुपये घटाओगे तो कितना आ गया, 9 रुपये। एक शेयर आपके लिए 9 रुपये का पड़ रहा है। तो यहाँ पे 39,600 को 9 रुपये से आप डिवाइड करेंगे। 39,600 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आएगा यहाँ पे 4,400 शेयर हमको उसको देने थे। और 4,400 इंटू 10 मतलब आप 44,000 रुपये के शेयर देंगे, जबकि देना कितना था आपका 39,600। तो इसका डिफरेंस 44,000 का और आपका 39,600 का जो डिफरेंस हमारा था 4,400 रुपये। जो 4,400 रुपये है वो कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी को डिस्काउंट में जाएगा। तो इस तरह से इसका वर्किंग नोट होगा। अब इस वर्किंग नोट के आधार पर हम क्या कर लेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे। तो पहले एंट्री कॉमन एंट्री वही होगी, मशीन अकाउंट DR2 नीरज ट्रेडर्स 39,600 मशीन परचेस फ्रॉम नीरज। सेकंड एंट्री हमको इसकी पेमेंट्स की करना है। तो पेमेंट्स की करेंगे तो आपका नीरज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नीरज ट्रेडर्स डेबिट हो जाएगा और टू इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट हो जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू आप शेयर। डिवेंचर में यहाँ पे डिवेंचर लिख देंगे और आप दोगे 44,000 रुपये के हम शेयर देंगे उसको, और जबकि देना था कितना हमको 39,600 और 4,400 रुपये हमारा डिस्काउंट है, जो कंपनी के लिए एक प्रकार से लॉस है। 30 से यहाँ पे आपको 4,000 शेयर इशू एट 10% डिस्काउंट। तो इस तरह से आपका यहाँ पे बनेगा। इसका हम टोटल करेंगे तो 83,600 आएगा और इसका हम टोटल करते हैं तो 79,200। तो इस तरह से बच्चों इसका हम क्या देखें, अंशों का प्रतिफल के बदले में नकद के अगेंस्ट
हम क्या दे रहे हैं, ऋण अपना शेयर दे रहे हैं जो प्रीमियम पे और डिस्काउंट्स पे था। बच्चों अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।